आज हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची कबीले से संबंधित थे। कुजुर कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की। उसका उत्तराधिकारी बिम कड़फिसेस था। बिम कड़फिसेस उत्तर भारत के बृहद क्षेत्र को कुषाणों के अंतर्गत लाया। वह शैव था। उसने महेश्वर उपाधि धारण की थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बिम कड़फिसेस ने ही चलाए थे। कनिष्क 78 ईस्वी में भारत का शासक बना। वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया तथा राज्यारोहण के वर्ष से शक संवत का आरंभ किया। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा तथा भारतीय कला संस्कृति को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उसके दरबार में नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र जैसे विद्वान रहते थे। अन्य विद्वानों में पार्श्व, संघरक्ष, मात्रचेट प्रमुख हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति तथा महात्मा बुद्ध की पूजा आरंभ हुई थी। कनिष्क ने महाराज, राजाधिराज तथा देवपुत्र की उपाधियां धारण की हुई थीं। कनिष्क द्वितीय ने रोमन राजाओं के समान कैसर उपाधि धारण की। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक वासुदेव था। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति मिली है, जिससे उसके यूनानी संपर्क से दूर होने की पुष्टि मिलती है। इस समय भारत से रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, रत्न आदि का उल्लेख मिलता है। बदले में रोम से भारत आने वाले सोने की मात्रा पर ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है। पश्चिमी तट पर बेरीगोजा, भड़ौच अथवा भरीकच्छ प्रमुख बंदरगाह था। कुषाण साम्राज्य में गांधार तथा मथुरा कला को अत्यधिक संरक्षण मिला हुआ था। मथुरा शैली में कनिष्क की शिरहित मूर्ति मिली है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्सायन द्वारा इसी समय की गई। इसी काल में भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। अब हम कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान के बारे में पढ़ेंगे। अश्वघोष उच्च कोटि का साहित्यकार, नाटककार तथा संगीतक भी था। वह बौद्ध दार्शनिक था, जिसने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं की। अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में भाग लिया था। नागार्जुन वह दार्शनिक तथा वैज्ञानिक था। उसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा गया है। नागार्जुन ने शून्यवाद का विचार दिया। वसुमित्र, इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाषास्त्र है, जो बौद्ध जातकों की टीका है।
इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। चरक संहिता के रचनाकार चरक को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इस ग्रंथ में रोग निवारण की औषधियों का वर्णन मिलता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।